वेणुवाद्य विशारदाय नमः। सप्तमेश महाप्रभु सदा जय। कांदीवली से श्याम भाई शाह ने ये प्रश्न किया है। श्याम भाई शाह का प्रश्न है, गुजराती में श्याम भाई शाह ये प्रश्न पूछते हैं कि दुस्संगने केवी रीते ओळखवू अने आ युगमां वी आर एक्सपोज्ड टू दुस्संग एट वर्क प्लेस, हाउ टू अवॉइड इट। श्याम भाई शाह का ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि दुस्संगने केवी रीते ओळखवू। तो इस संदर्भ में श्री हरिराय चरण के ही वचनामृतों का सार हम यदि समझने जाएं तो श्री हरिराय चरण ने दुस्संग विज्ञान प्रकार निरूपण नाम का एक ग्रंथ, उसमें इस संदर्भ में बहुत ही सुंदर आज्ञा करी है। इसका प्रकार मैं आप सभी के समक्ष पठन करके और अवश्य सुनाना चाहूँगा। तो श्री हरिराय चरण इसमें आज्ञा करते हैं कि अथ श्री वल्लभाचार्य कृपया स्फुरितम हृदि स्वीयानां भ्रमार्थाय किंचिदत्र निरूप्यते। श्री हरिराय चरण आज्ञा कर रहे हैं कि श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी की कृपा से हृदय में जो कुछ भी स्फुरित हो रहा है उसे पुष्टि मार्गियों के भ्रम को दूर करने के लिए मैं निरूपित कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे मन में कई बार ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि सत्संग क्या है और दुस्संग क्या है, इसमें आज के समय में पहचानना बड़ा ही मुश्किल है। तो हरिराय जी के ये वचन और ये ग्रंथ अतिशय सुंदर प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो वैसे तो ये ग्रंथ बड़ा ही विस्तृत है, किंतु हम कुछ प्रकार कुछ जो श्लोकों में निरूपित है उस पर हम विचार करेंगे, जिससे प्रश्नकर्ता के प्रश्न का प्रति उत्तर मैं दे सकूं और उनके मन का समाधान हो जाए। तो यहाँ पर श्री हरिराय चरण दुस्संग विज्ञान प्रकार ग्रंथ के 10वें श्लोक में आप आज्ञा करते हैं, अतस्तु सावधानित्वं विधेयं भगवञ्जनैः संप्राप्त निधिभिः चौरवंचकेभ्यो विशेषतः। कि जो भगवत जन हैं, जो वैष्णव हैं, उनको बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए और भगवदियों को चोर और वंचकों से सावधान रहना चाहिए। अब ये जिस किसी से भी दुस्संग प्राप्त हो रहा है उनको मूलतः 2 विभाग में श्री हरिराय चरण ने समझाया है हमें। और उसमें पहला जो प्रकार श्री हरिराय चरण आप आज्ञा करते हैं, चौरास्तु द्विविधा ज्ञेया बाह्याभ्यंतर भेदतः बाह्याः कुटुंब रूपा ये ते तु वित्त हरा स्मृता। श्री हरिराय चरण आप बहुत सुंदर प्रकार यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं कि पहले जिनका दुस्संग हमें प्राप्त हो सकता है या जो भगवत सेवा से भगवत भाव से जो हमें दूर कर सकते हैं, उन्हें चोर की संख्या दी है और दूसरा वंचकों की संख्या दी है। और ये चोर क्या है वो समझाते हुए आप श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं कि चोर 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य चोर और एक आभ्यंतर चोर। हमारे जीवन में जो कोई भी भगवदीय वैष्णव हैं उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। 2 प्रकार के चोर, एक जो हमारे भीतर बैठा है, दूसरा जो हमारे बाहर बैठा है। तो ये कौन है? तो पहले बाहर के जो चोर हैं उनके संदर्भ में आप समझा रहे हैं कि बाह्या कुटुंब रूपा, कि बाह्य चोर जो बाहर जो चोर बैठा है वो कुटुंबी जनों के रूप में बैठा है। ये चोर क्या करता है? ये चोर कुटुंब के रूप में, ऐसा मत मानना कि कोई अपशब्द या कोई बुरी बात कह रहे हैं, लेकिन ये समझाने के लिए है, क्योंकि भक्त जनों का सर्वस्व जो है, वैष्णव जनों का सर्वस्व जो है मात्र और मात्र प्रभु पुष्टि पुरुषोत्तम हैं, श्री महाप्रभु जी हैं, अन्य कोई नहीं है। इस परिस्थिति में ये जो बाह्य चोर जो होता है, ये बाहर जो चोर बैठा हुआ है वो क्या करता है? ये जो हमारा धन है, जो हमारा वित्त है, वित्त का अर्थ केवल धन से मत लेना,
वित्त का अर्थ ममत्व से लेना है। जिस किसी पर भी हमें ममत्व है, हमारी ममता लगी हुई है, हमारा मोह लगा हुआ है, वो मोह, वो वित्त जो है, वो ये कुटुंबी जन जो होते हैं, जो बाह्य चोर हैं, वो लूट लेते हैं। लूट लेने का अर्थ क्या है? लूट लेने का अर्थ ये है कि एक भक्त चाहता है कि ये सभी कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया जाए, और वो सोच भी रहा है, और उसने ये दृढ़ संकल्प किया है कि नहीं, अब तो सभी कुछ प्रभु को समर्पित करना है। लेकिन होता क्या है उसमें? होता ये है कि ऐसे समय में जब वो ये चाह रहा है कि सभी कुछ प्रभु को समर्पित कर दूं, उसी समय पे हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में कोई ना कोई अनिवार्यता, क्योंकि ये लौकिक है, संसार है, कोई ना कोई अनिवार्यता आने ही वाली है। तो कोई ना कोई अनिवार्यता आने के कारण इस संसार में हमारा धन जो है वो प्रयुक्त हो गया, लग गया। अब हम सोचते रह गए, अरे प्रभु के लिए तो हम कुछ कर नहीं पाए, और देखो कुटुंब में और परिवार में हमारा धन लग गया है। तो ऐसे समय में हरिराज चरण आप आज्ञा करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमारा वित्त जो है, जिस वस्तु से हमें मोह है, केवल पैसा मत मान लेना, केवल द्रव्य मत मान लेना, लेकिन जिस किसी से भी मोह है, जिस किसी वस्तु से, जिस किसी व्यक्ति से, वो भगवत सेवा में लगना चाहिए था, वो मोह भगवत सेवा में लगना चाहिए था, वो भगवत सेवा में नहीं लग के, हमारे मनोरथ होते हुए भी भगवत सेवा में नहीं लग के, और जहाँ कहीं भी लगा उनको बाह्य चोर बताया। देखो प्रभु के लिए वो वस्तु थी और कैसे ये बाह्य चोर लेकर के गए। कितनी सुंदर बात हरिराज जी ने हमें समझाई है। देखो, तो हमें बाह्य चोर से बचना चाहिए। न जाने कैसे सारा वित्त कुटुंब निर्वाह में ही प्रयुक्त हो गया, विनियुक्त हो गया, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। हम सोच रहे थे कि नहीं प्रभु की सेवा में लगाएंगे, लेकिन मालूम ही नहीं पड़ा कि कैसे संसार में लग गया। तो इन्हें चोर बताया। दूसरा, जो अंदर बैठा हुआ चोर है, उसके लिए आप क्या आज्ञा करते हैं? यतस्तद विनियोगेन वित्तम याति समर्पितम आंतराहा कामलोभाद्या चित्त मात्र हरास्तुते यतो बहिर्मुखम चित्तम सेवायां प्रविशेद नहीं चित्त वित्तैक साध्या ही सेवा चापि न सिद्ध्यति तद अभावे खिलम व्यर्थम पुरुषार्थ परीक्षयात्। और अब यहाँ पर आभ्यंतर चोर, जो भीतर बैठा हुआ है चोर, उसके लिए आज्ञा करते हैं कि जो भीतर बैठा हुआ चोर होता है वो हमारे चित्त का हरण कर लेता है, और उस चोर में, उस चोर की पहचान क्या है कि हमारे भीतर रहा हुआ काम और लोभ आदि दुर्गुण हैं, और इसी कारण हमारा चित्त भगवत सेवा में कभी जुट ही नहीं पाता। हम चाहते हैं कि हम सेवा करें, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी वैष्णव है जो ये नहीं चाहता कि उसे सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाता। उसका कारण क्या है? उसका कारण मात्र यही है कि आभ्यंतर चोर अंदर बैठा हुआ है। तो पहला, दुस्संग से बचने के लिए हमें दो वस्तु का ध्यान रखना है। ये चोर से बचना है, जो बाहर बैठा है, जो भीतर बैठा है। ये चोर से बचने का उपाय क्या है? चोर से बचने का उपाय सत्संग है, गुरु वचन है, गुरु आज्ञा का पालन है, भगवत सेवा है, और अलौकिक समर्पित जीवन है। इन चोरों से ऐसे बचा जा सकता है। अब जो बहुत ही समझने वाली जो बात है, वो यहाँ पर हरिराज चरण ये आज्ञा कर रहे हैं कि देखो, इन चोरों से तो विवेक धैर्य आश्रय से बचा जा सकता है, लेकिन जो दूसरा प्रकार अब बता रहे हैं, जो बहुत समझने वाली बात है, वो वंचकों को बता रहे हैं। तो हरिराज चरण आप क्या आज्ञा करते हैं? सेवा कारण तद्रोध परित्यागादि साधनई वंचकस्तु ततोप्येष दुष्ट इत्येव बुध्यताम। अब यहाँ पर देखो, ये वंचक कैसे होते हैं, वंचक माने क्या? तो हरिराय जी ऐसा कह रहे हैं कि देखो, चोरों को तो पहचाना जा सकता है, लेकिन वंचकों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वंचक भगवदीय के वेश में आते हैं, वैष्णव के वेश में आते हैं। ये जो चोर होते हैं ना, ये तो उनके परिवेश में, खुद के परिवेश में रहते हैं, लेकिन वंचक जब आते हैं
तो ये वैष्णवों का परिधान धारण करके वैष्णवों का चोला पहनकर आ जाते हैं, और तब जो भोले भाले वैष्णव जो हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो कहा कि वंचक कैसे होते हैं। देखो वंचक की यहाँ पर जो पूरी जो छवि समझाई गई है, मैं आप सबको जो भाषांतर है वही पढ़ के मैं सुनाना चाहूँगा आप सबको, कि आचार भाषण विनय शांतता वेश शंख चक्र आदि तिलक मुद्रा आदि से अपने आप को सजा धजा कर रखते हैं। वंचक कैसे होते हैं, बिल्कुल वैष्णव की तरह, और कुछ एक्स्ट्रा ही करते हैं, बड़ा तिलक करेंगे, बहुत बड़ा आडंबर करेंगे, और भगवत धर्मवर्तियों के जैसे वो बात करते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे वंचक की वास्तविकता को पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी वास्तविकता को हम पहचान ही नहीं पाते हैं। उनकी बातें भी ऐसी होती हैं कि बड़ा सत्संग कर रहे हैं, दुस्संग है, ये हमें जानकारी मिल ही नहीं सकती है। भक्तों के जैसा उनका वेश है, बहुत विस्तार से यहाँ पर ये प्रकार समझाया गया है कि भगवत भक्त होने की भ्रांति के वश विश्वास रखकर संग दोष के कारण असत पुरुष में सद्भाव रखने के परिणाम यह निकलता है कि जीव भक्ति मार्ग से विपरीत आचरण करने लगता है। ये वंचक है, हमें कैसे समझ में आएगा। कहा कि उसके संग के द्वारा क्या होगा, भगवत धर्म से पुष्टि भक्ति मार्ग से हम विपरीत आचरण करने लग जाएंगे, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा विपरीत आचरण है। देखो यहाँ पर एक बात हमें खास ध्यान में रखनी है कि वंचक जो होगा वो एक्स्ट्रा कुछ करेगा। दुस्संगी का नाम, दूसरा नाम वंचक है। हमारे भीतर, हमारे बाहरी और भीतर जो चोर बैठा है उसे तो हम निपट सकते हैं विवेक धैर्य आश्रय से, हृदयाचरण ने जैसे समझाया है। लेकिन ये वंचक जो है, वंचक आज जगह जगह पर है, और कोई अपने आप को ये कहकर नहीं आता कि मैं वंचक हूँ। शायद उसे खुद को ही नहीं मालूम है कि मैं वंचक हूँ, लेकिन हमें पहचानना पड़ेगा कि ये वंचक। किसी ने ये बात एक बार पूछी कि वंचक जो है वो कैसे पहचाना जाए, कैसे हमें समझ में आए कि ये वंचक है। स्पष्ट तौर पे देखो, हमें साक्षिणो भवता अखिला, श्री महाप्रभु जी की इस आज्ञा को हमेशा समझना है। हम जिस किसी का भी संग करें साक्षी भाव से करें। वो वंचक है कि भगवदीय है, ये पहले से निश्चित करने की कोई ज़रूरत नहीं। साक्षी भाव से उसके साथ में रहें, उसका आचरण देखें, उसके आचरण के द्वारा, उसके संग के द्वारा क्या महाप्रभु जी की आज्ञाओं में हमें निष्ठा जागृत हो रही है, क्या महाप्रभु जी के मार्ग में हम तत्पर हो रहे हैं, क्या महाप्रभु जी की परंपरा में, महाप्रभु जी की परंपरा, वल्लभ कुल परंपरा, वैष्णवी परंपरा, इसमें हम प्रयुक्त हो रहे हैं, इसमें हमारा मन लग रहा है। अगर ऐसा होता हो तो मानना चाहिए कि नहीं ठीक है। लेकिन अगर महाप्रभु जी की आज्ञाओं से विपरीत, वंचक पहले क्या करेंगे, सत्संग का नाम देंगे, और सत्संग के पश्चात जो है वो क्या करेंगे आपको मालूम है, सत्संग के पश्चात वो धीरे धीरे ये कहने लग जाते हैं, नहीं महाप्रभु जी के जो ग्रंथ है ना वो तो सब प्रमाण हैं, सब प्रमाण। जब भी ग्रंथ की बात आए तो कह देंगे प्रमाण। और पता नहीं कहाँ कहाँ से विविध भाव भावना के ग्रंथ प्रकट कर करके, अपने कपोल कल्पित ग्रंथ प्रकट कर करके और कहेंगे कि ये तो उस भगवदीय का ग्रंथ है, ये तो उस भगवदीय का ग्रंथ है, जिसके ऊपर मूल टीका कभी प्राप्त नहीं होती। अपने मूलाचार्यों की कोई टीका प्राप्त नहीं होती, कोई उल्लेख भी प्राप्त नहीं होता। ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसी ऐसी भाव भावना के ग्रंथ जो है वो प्रकट करके ले आएंगे और कहेंगे कि ये देखो ये फल है, ये प्रमेय, ये कृपा है, और आप जो कर रहे हो ना वो सब प्रमाण है। क्योंकि ग्रंथ में क्या है, रुक्षता है, रूखा रूखा लगता है। क्या महाप्रभु जी सिद्धांत की आज्ञा कर, तुमने मूल स्वरूप को जाना नहीं, महाप्रभु जी के मूल स्वरूप को जाना। ऐसी भ्रामक बातें कर करके और भोले भाले वैष्णवों को दुस्संग के जाल में फंसाना, ये वंचकों का कार्य होता है। तो वंचकों की वास्तविकता जो है वो कैसे पहचानी जाए। श्री हृदयाचरण आप ऐसी आज्ञा करते हैं कि देखो वैष्णवों की तो कैसी परिस्थिति है। वैष्णवों के लिए तो मृग के समान, जैसे मृग होता है, एक वन में मृग होता है, उसको ये ध्यान नहीं
कि वन में साधु पुरुष है या शिकारी है, उसे ये ध्यान में नहीं, उसे तो ऐसे ही लग रहा है कि सब शिकारी हैं, या उसे ऐसे लगेगा कि सब साधु हैं, लेकिन साधु पुरुष के वेश में शिकारी शिकार उसका करने आ रहा है, ये उसे नहीं समझ में आ रहा है। अब पहचान क्या, तो कहा कि उसके सभी वंचकों के सभी रूप सभी बातें वो वैष्णवों के तरह ही होगी, वैष्णवों की भांति होगी। सिर्फ एक वस्तु में वो वैष्णवों से अलग होते हैं। वैष्णवों, ये वस्तु ध्यान देना आप। और यहाँ पर श्रीराय चरण कितनी सुंदर आज्ञा कर रहे हैं 32वें श्लोक में और 33वें श्लोक में, कि भक्त जो होता है, भक्त और वंचकों में एक बहुत बड़ा भेद है। वो भेद क्या है? वो भेद ये है कि जो भगवत भक्त होगा वो निरपेक्ष होगा, उसे कोई भी स्वार्थ नहीं होगा, और वंचक जो होगा उसे स्वार्थ होगा, वो निरपेक्ष नहीं होगा। अर्थात क्या? वो अपनी सेवा में लगा देगा। और जो भगवत भक्त होगा वो वल्लभ की सेवा में लगाएगा, वो प्रभु की सेवा में लगाएगा। नहीं नहीं, तुम प्रभु की सेवा करो, नहीं तुम वल्लभ की सेवा करो, वचनामृत हम वल्लभ के हम सुने, चलो। हमें ये भ्रमित नहीं करेगा कि नहीं नहीं, अरे वल्लभ आचार्यों की, वल्लभ कुल आचार्यों की जो वाणी होती है वो तो बहुत ही कठिन होती है, आज्ञा जो होती है वो तो बहुत ही अगम्य होती है। हम जीव कहाँ, हम लौकिक जीव तो वो समझ भी नहीं पाते, तो उसका अनुकरण कैसे करेंगे? तो एक काम करो, हमारे पास जो ग्रंथ है ना, जो उन्होंने खुद ने मालूम नहीं या उनके जैसे किसी ने प्रकट किए, उस पर मूल आचार्यों की कोई आज्ञा नहीं है, मूल आचार्यों की कोई टीका नहीं है, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिया करके प्रकट करके और हमारे सामने प्रस्तुत कर देंगे। देखो ये महाप्रभु जी का रूप है असली, ये स्वरूप, ये गूढ़ स्वरूप है, ये गूढ़ बात है, ये गूढ़ सत्संग है। ऐसे कर करके हमें भ्रमित करते। हमें कई बार ऐसे समझाया जाता है, कह रहे तुम तो साधनों में पड़े हुए हो, फल दशा पर कब आओगे? बहुत साधन हो गए, अब मानसी को कब प्राप्त करोगे? सब छोड़ दो, बस अपने घर में बैठो। अपने घर में बैठने पर भी ये तो वो नहीं कहेगा कि मेरे पास मत आना, अगर वो खुद नहीं बुलाएगा तो वो खुद तुम्हारे पास में आ जाएगा। और वहीं पर श्री हरिराय चरण यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं, चालयत्यम मुन्मार्गे माया चाटुक सूक्ति भी। सबसे पहला वंचक जो होगा वो क्या करेगा मालूम है? सबसे पहला वंचक जो होगा वो धनिकों के पीछे पीछे घूमेगा, जिसके पास में धन होगा उनके पीछे घूमेगा। आजकल तो उल्टा हो गया है, कई वंचक जो होते हैं वो तो धन के पीछे नहीं, वो तो प्रतिष्ठा के पीछे घूमते हैं, वो अपनी निज मंडली लेकर के घूमते हैं, और निज मंडली लेकर के घूमते हुए वो क्योंकि खुद की सेवा करवाने में तत्पर हैं, इस कारण से वंचकों का सारा ध्यान जो होता है वो केवल धनिकों के ऊपर नहीं रह गया है। आज हम देखने जाए तो उससे भी आगे वंचक बढ़ गए, सर्वसामान्य जनता पर भी वो कंसंट्रेट करते हैं, ताकि उनके सन्मुख या उनकी सेवा में भी सब लगे हुए रहें। जिनके पास धन नहीं है वो तन से सेवा करें, और जिनके पास धन है वो धन से सेवा करें। ये एक दुर्विचार जो है उनके मन में सदैव रहता है। श्रीराय जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं, स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करने की मनोवृत्ति भक्तजनों में नहीं होती है, लेकिन वंचक जन माया चाटुक सूक्ति भी ही। वंचक जन क्या करते हैं? वो मीठी मीठी बातें करेंगे, सब हमारी गलती भी होगी ना, हम कुछ गलत भी कर रहे हैं, हम शास्त्र आज्ञा महाप्रभु जी की आज्ञा से विपरीत भी कुछ कर रहे हैं, तो भी कहेंगे नहीं नहीं तुम सही कर रहे हो, कोई बात नहीं। आज के समय में सब कहाँ होता है? देखो इस जीव ने तो इतना भी नहीं किया है, इस अमुक अमुक ऐसे ऐसे उदाहरण अपने सामने देंगे, देखो ये वल्लभ कुल हैं, हम उनके बहुत निकट रहे, हमने देखा है उन्होंने इतना भी नहीं किया जितना तुम कर रहे हो। पता नहीं कौन से विचित्र विचित्र उदाहरण हमें दिए जाएंगे जिनसे हमारा पतन होना निश्चित हो जाएगा। जबकि भक्तजन क्या करते हैं मालूम है? मीठी मीठी बातें नहीं करेंगे,
वो मीठी बात भी करेंगे तो भी सच कहेंगे, और उनकी बात अगर सच होगी और कड़वी भी लगेगी तो भी उनको चिंता नहीं होगी। ये भक्तजनों के लक्षण, और वंचक इनसे अलग होते हैं। और वंचक से बचने के लिए श्री हृदय जी आज्ञा कर रहे हैं, ये दुस्संग से नहीं बचे तो क्या होगा? अन्यथा मार्ग निष्ठेपि विनाशम प्राप्नुयाद नरः। अगर वंचकों से नहीं बच पाए, अगर दुस्संग से नहीं बच पाए तो क्या होगा? हमारी स्वमार्ग की निष्ठा जो है उस पर प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। स्वमार्ग की निष्ठा क्या होती है आपको मालूम है? जब महाप्रभु जी की आज्ञा में, महाप्रभु जी के वचनों में हम पूर्ण प्रकार से तत्पर हों। अगर महाप्रभु जी का कोई वचन, अगर गुरु का कोई वचन हमें ऐसा लगता हो कि नहीं, हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें कम से कम ये मालूम तो हो कि नहीं, वचन ये है, हमसे पालन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम प्रयत्न करेंगे। लेकिन ये कह देना कि ये वचन ही आज के समय के लिए नहीं है, आज के समय में प्रयुक्त नहीं होता है, ये वंचक का लक्षण। तो हमेशा ध्यान में रखें, वंचकों से बचें। और दुस्संग को कैसे पहचानना, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, जो दुस्संग विज्ञान प्रकार निरूपण के द्वारा मुझे कुछ स्फुरित हुए हैं, जो आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि प्रयुक्त है। सबसे पहला, अगर कोई श्री महाप्रभु जी की मूल वाणी से कोई अलग सत्संग कर रहा है और मूल वाणी की बात आते ही और वहाँ पर कहता है कि ये सब तो प्रमाण है, तो मान लेना महाप्रभु जी की आज्ञा को प्रमाण कहना, और प्रमाण तो है ही, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वो प्रमेय सिद्ध करने वाला प्रमाण है। ये ऐसा प्रमाण मान लेना कि नहीं, इसमें तो कृपा है नहीं, इसमें तो प्रेम है ही नहीं। महाप्रभु जी से ज़्यादा महाप्रभु जी की वाणी साक्षात महाप्रभु की वाणी है, और साक्षात महाप्रभु का स्वरूप है। ऐसे दिव्य स्वरूप को, महाप्रभु की वाणी रूपी श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को जो कह देता हो, जो अवहेलना करे, जो अपमानित करे, प्रमाण कह करके, और पुष्टि मार्ग से अलग उसको बताए कि नहीं, अरे ये तो क्या है, ये साधन अवस्था के जीवों के लिए, हम तो फल अवस्था के हैं, ऐसा जो कहता हो वही फल अवस्था में नहीं, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो वो वंचक है, वो दुस्संग है, उससे बचे। दूसरा, यदि कोई अपनी सेवा में लगा रहा है, हमें वल्लभ की और ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है, वल्लभ कुल के वचनों से हमें दूर कर रहा है, अरे ये तो सब अशक्य बातें, हम वल्लभ कुल से हमें दूर रहना चाहिए। सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है, जो ये कहता हो वल्लभ तो अग्नि स्वरूप होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। जो ये कहने वाला है वो जरूर दुस्संग करवाएगा, ये ध्यान में रखो। वल्लभ कुल का नाम तो लेता हो कि नहीं मैं तो इतने वल्लभ कुल को जानता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा है वैसा है, लेकिन वल्लभ कुल से सब कुछ सीख करके और खुद अपना पूरा मामला शुरू कर रहा है, खुद अपने उपदेश देने लग रहा है, तो वहाँ पर दुस्संग है, ऐसा जानना होगा। क्योंकि आजकल ये परिपाटी निकली है, देखो आप ध्यान में रखना, ये परिपाटी निकली है कि महाप्रभु जी के वचनों का ही अर्थघटन करके, और अर्थघटन करने के पश्चात महाप्रभु जी की मूल परंपरा को ही अतिक्रम उसका करते हुए, मूल परंपरा का अतिक्रम करते हुए ये सिद्ध कर देना। कई तो ऐसे दुस्संगी होते हैं कि महाप्रभु जी के वचनों का ही अर्थघटन करके महाप्रभु जी के वचनों के ऊपर सत्संग करते हैं, लेकिन अर्थघटन करके कपोल कल्पित अपने जो विचार हैं उसमें जोड़ के, हमें पता भी नहीं चलता कि उसमें जोड़े गए, लेकिन कपोल कल्पित अपने विचार उसमें जोड़ करके और ये समझा देते हैं कि ना 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 ना, आज तो क्या है कि अपने ठाकुर जी कहीं पर भी पुष्ट करवाने की जरूरत ही नहीं, तुमको भावना है ना, ठाकुर जी पुष्ट हो गए। देखो महाप्रभु जी ने निबंध में ऐसा वचन कहा है, महाप्रभु जी ने गुरु के लक्षण जो हैं वो बताए हैं निबंध में, वो लक्षण वाले गुरु कहाँ प्राप्त हो रहे हैं, वो दुस्संगी जान। और वैष्णव एक बात ध्यान में रखना कि यदि कोई कहीं से ऐसा सुना हो कि ऐसे गुरु कहाँ प्राप्त हो रहे हैं जो महाप्रभु जी ने
बताए हैं। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि महाप्रभु जी ने जो बताए हैं, क्या ऐसे भक्त प्राप्त हो रहे हैं? क्या ऐसे वैष्णव हम हैं? यदि हम ऐसे वैष्णव नहीं हैं तो फिर ये समझना और दूसरे पर उंगली उठाना, उससे पहले ये हमें विचार कर लेना चाहिए कि एक उंगली उठाने पर 3 उंगली हमारे तरफ भी हो जाती है। अगर ये समझ में नहीं आती है बात, तब हमारी मार्ग निष्ठा जो है वो समाप्त होने वाली है, ये समझ लेना चाहिए। तो दुस्संग को इसी प्रकार से पहचानना चाहिए कि दुस्संगी के साथ में रहने पर हमारी निष्ठा महाप्रभु जी के वचनों में नहीं होगी, महाप्रभु जी के मूल प्रकारों में नहीं होगी। वो श्रृंगार भी सिखाएगा ना ठाकुर जी के, तो कुछ अलग अलग कुछ श्रृंगार सिखाएगा। क्यों? क्योंकि प्रणालिका अनुसार, 7 घरों की प्रणालिका के अनुसार सेवा करने में, क्योंकि सेवा कृते गुरोराज्ञा, और प्रणालिका छप गई है लगभग सभी घरों की प्रणालिका प्रकाशित हो चुकी। तो प्रणालिका में से देख देख के या फिर वल्लभ कुल के सन्निधान में जा जाके और सीख सीख करके और निकल करके और अपने आप को पुजवाने की मंशा से दुस्संग का एक बहुत बड़ा प्रकार शुरू करके रखते हैं वंचक। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दुस्संग को पहचानना हो, दुस्संग ने ओळखવાનો मात्र आज मार्ग है कि दुस्संग के द्वारा हमें कभी भी महाप्रभु जी की मूल परंपरा में निष्ठा जागृत नहीं होगी, असंभव लगेगा। वल्लभ कुल हमेशा हमें ऐसे लगेंगे अग्नि स्वरूप, इनसे दूर रहो, या वो वल्लभ कुल के दोष दिखा दिखा के कि देखो यहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, वहाँ पर वो है, लेकिन खुद में भी तो दोष है, खुद में भी तो दोष है। और यही कहेंगे कि नहीं हमको तो दूर रहना चाहिए। वल्लभ कुल को आजकल एक फैशन शुरू हो गया है कि वल्लभ कुल आचार्यों को ऐसा सिद्ध कर दिया जाए महाप्रभु जी के वचनों का अर्थघटन कर करके कि देखो कोई भी गुरु पद के लायक ही नहीं है। तो फिर कोई भी गुरु पद के लायक अगर नहीं है तो फिर गुरु कौन? फिर तो हम ही रहे ना। जो कह रहा है कि गुरु पद के लायक नहीं है कोई भी, तो फिर गुरु पद के लायक बचा कौन? हम किसको मानेंगे? जो वो बोल रहा होगा उसको। सीधी सी बात है, मतलब खुद को पुजवाने की बात। तो जहाँ पर ये है वहाँ पर दुस्संग पहचान लेना कि ये दुस्संग है। अगर किसी भी सत्संग के द्वारा महाप्रभु जी के वचनों में निष्ठा नहीं बढ़ रही है, महाप्रभु जी की परंपरा के प्रति आदर जागृत नहीं हो रहा है, वल्लभ कुल आचार्यों के प्रति दुर्भाव आ रहा है, तो ये पहचान लेना, ये जान लेना कि ये दुस्संग है। विष्णु, इन बातों से हमें ये पहचानना है कि दुस्संग क्या होता है। और श्याम भाई शाह ने जो दूसरा प्रश्न किया है, इसी प्रश्न का एक दूसरा भाग है कि वर्क प्लेस में आजकल दुस्संग बहुत हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस में तो क्या, जब हमारे घर में दुस्संग इतना हो गया है, जब हमारे घर में चोर बैठे हों, जैसे मैंने आपको श्री महाप्रभु जी की, श्री हरिराय महाप्रभु की वाणी आपको सुनाई कि चोर बाह्य और आभ्यंतर भेद से 2 प्रकार से हमारे घर में बैठे हुए हैं। एक तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, तब फिर बाहर अगर हो तो उसमें आश्चर्य क्या है। तो बाहर अगर कोई ऐसा दुस्संग हमें प्राप्त हो रहा है तो हमें एक बात निश्चित करके जाननी है, हमें अनासक्ति का भाव वहाँ पर रखना है। अपन काम से काम रख सकते हैं वहाँ पर। एक तो क्या है, आजकल ये बहुत शुरू हो गया है कि अगर बिजनेस है तो खाओ पियो। तो बिजनेस अगर हो रहा है तो उसमें खाने पीने की बात कहाँ से आ गई है? मिलने जुलने तक ठीक है अपन, और अगर ये वस्तु हमें बंद करनी है तो एक बात ध्यान से सुने, अगर वर्क प्लेस में अगर दुस्संग से बचना है, संसार में जब हम जाते हैं, लौकिक में जब हम जाते हैं कोई कार्य से, तो हमें दुस्संग से बचना है, तो निश्चित तौर पर ये जाने कि अपने आप को समर्पित रखने का संकल्प ले लें कि मैं प्रभु को समर्पित हूँ, और तद अनुकूल आप आचरण करें। ये जो दुस्संगी जो संसार में फैले हुए हैं ना, ये अपने आप दूर हो जाएंगे आपसे। लेकिन क्योंकि आपकी सिंसियरिटी, आपकी सच्चाई, आप में धर्म है, तो आपका लौकिक कार्य बाधित नहीं होगा। आपको कार्य मिलेंगे, आपको काम मिलेगा, आपकी इनकम बाधित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी रिलायबिलिटी इतनी, आपकी ऑथेंटिसिटी इतनी है, आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, आप पर भरोसा किया जा सकता है। और आजकल संसार में काम करने वालों की कमी नहीं है, काम करने वालों
की कमी बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन कमी किसकी है? कमी उनकी है कि जो अच्छा काम करते हैं, जो सच्चे हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता है, ऐसे काम करने वालों की कमी है। और जिन पर विश्वास किया जा सकता है और जो अच्छा काम करते हैं वो भक्तजन हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार से दुस्संगियों को पहचानें और आप सभी के फीडबैक्स, सुझाव और प्रश्न स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आप सभी जानते हैं साप्ताहिक वचनामृत सत्र अपने YouTube चैनल सप्तमेश महाप्रभु पर आता है, और इस प्रश्न का प्रति उत्तर का जो वीडियो है उसके भी डिस्क्रिप्शन में एक नंबर आएगा। तो आप सभी श्रोता भी यदि अपने प्रश्न कुछ प्रेषित करना चाहते हैं, कुछ निवेदित करना चाहते हैं जो धर्म संबंधित, स्वमार्ग संबंधित और विवेकपूर्ण हैं, तो उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप एक मैसेज भेज सकते हैं। आपको एक ऑथेंटिकेशन आपका जान लिया जाएगा। तत्पश्चात जो है आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दासोहम करके ग्रुप है, उसमें आपको ऐड किया जाएगा और उस दासोहम ग्रुप में आप अपने प्रश्नों को प्रेषित कर सकते हैं और उनका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप सभी को शुभकामना, शुभाशीष देता हूँ, और आप सभी के प्रश्न पुनः मैं ये कहूँगा कि स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। बोल श्री वल्लभाधीश की जय, श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय।